कैसे हो आप? मेरा नाम है आशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू जॉब अपडेट्स एंड सीएससीएस। जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाएंगे बहुत जल्द, तो उसी सीरीज में ये आज की दूसरी लेक्चर है। ओके, तो चूंकि आपको पता है कि कुछ ही दिनों में एमपीपीएससी एई का एग्जाम होने वाला है और ये क्वेश्चंस भी बेसिकली एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम के लिए ही डिजाइंड है। लेकिन आपको बता दूं कि ये सिर्फ एई के पेपर के लिए नहीं बल्कि एमपीपीएससी के किसी भी पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन है जिनके आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। आपसे आप सारे एस्पिरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को पूरा देखना, आपका रिवीजन हो जाएगा, प्लस आप बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मैक्सिमम जिसके चांसेस हैं आने के एग्जाम में वो आप पढ़ लोगे, तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग आज लेकर आए हैं जो पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश की अलग अलग हस्तियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती सुमित्रा महाजन से रिलेटेड। तो ये आप लोग ये जानते होंगे कि ये कौन है। तो ये इंदौर से सांसद हैं और इन्हें हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, तो ताई ताई इनको बुलाया जाता है, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी को। ठीक है, तो ये कहाँ से सांसद है बच्चे? तो ये इंदौर से सांसद हैं। और ये कौन से नंबर की लोकसभा स्पीकर रही हैं महिला वर्ग में? तो ये दूसरे नंबर की रही हैं। और पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो ये वो थी मीरा कुमार। ठीक है, तो और यहाँ पे आप देख सकते हो इनके बारे में लिखा है, इंदौर को विश्व के पटल पर एक अलग पहचान दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ओके, तो ये थे इनसे संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरीबाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि भूरीबाई को कौन सा सम्मान मिला था? तो इनको पद्मश्री मिला था। ठीक है, देखो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तीन तरह के पद्म पुरस्कार होते हैं। तो चाहे वो हमारी ताई हो उन्हें भी पद्म भूषण मिला था, और ये जो भूरीबाई जी हैं इनको मिला था पद्मश्री। ठीक है, किस लिए? तो ये भील कला में अपनी चित्रकारी के लिए इनको मिला था। ओके, और ये विमेन एम्पावरमेंट में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी सम्मान। ये किस लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आंचलिक कथाओं के क्षेत्र में। ठीक है, और अभी जो दिया गया है लेटेस्ट में वो 2018 में मिला है किनको? तो जयपुर के निवासी विक्रम कुमार जी को तुलसी सम्मान मिला है। ठीक है, तो ये था इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय कवि सम्मान। तो 2017 में जो राष्ट्र कवि सम्मान है वो किन्हें मिला था? तो हिंदी कवि नरेश सक्सेना जो कहां से संबंधित थे? ग्वालियर से। 2018 में किन्हें मिला? तो राष्ट्रीय कवि सम्मान तेलुगु कवि गोरटी वेंकन्ना जो कि हैदराबाद के थे। ठीक है, अब देखो ये लेटेस्ट में 2018 में मिला है। इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 3 लाख रुपए। देखो एक और चीज कि ये इस तरह के जो सम्मान होते हैं बच्चे राज्य स्तर पे वो या फिर राष्ट्रीय स्तर पे, इनमें देने में कुछ बहुत सारे ऐसे सम्मान होते हैं जिसमें दो बार दूसरे टाइम देने में बहुत गैप लग जाता है। ठीक है, क्योंकि उनमें सेलेक्ट किया जाता है, फिर अलग उनकी उपलब्धियां देखी जाती है, इस तरह की चीजें। फिर इनके लिए जो कमेटी रहती है वो भी काफी टाइम ऐसा होता है कि वो रिस्पॉन्ड करने में काफी टाइम लगाती हैं। ठीक है, कालिदास सम्मान। तो देखो इस सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? तो 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2017 में किन्हें मिला? तो राम गोपाल बजाज जो कहाँ के थे? दरभंगा बिहार। 2018 में किन्हें मिला? तो अंजलि इला मेनन जो कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल। वर्ष 2019 में, और ये लेटेस्ट है, नवीनतम ये मिला है रंगकर्म के लिए किन्हें मिला? सुरेंद्र वर्मा जी को। ओके, इकबाल सम्मान। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य से संबंधित होगा। ठीक है, तो 2017 में कब मिला, किन्हें मिला? तो शमशुर रहमान फारूकी को जो कहाँ के हैं, रहने वाले हैं दिल्ली के। 2018 में किन्हें मिला? तो गजनफर अली जी को। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय राजा राम मान सिंह तोमर सम्मान ये किन्हें मिला? तो ये मिला 2017 में संकट मोचन प्रतिष्ठान वाराणसी को। ठीक है, 2018 में किन्हें मिला? नटरंग प्रतिष्ठान दिल्ली को। ठीक है, 2020 में किन्हें मिला? तो भोपाल की अभिनव कला परिषद के सचिव पंडित सुरेश तावड़े जी को। ठीक है, तो आप ये 2020 वाला याद रखना। क्यों? क्योंकि ये भोपाल से ही संबंधित है, एमपी से ही संबंधित है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाले हैं, सुरेश तावड़े जी को मिला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद
रहीम राज्य सम्मान सम्मान तो 2016 का रहीम राज्य सम्मान किसे देने का फैसला किया गया है? तो ये देने का फैसला किया गया है पुरुषोत्तम पारवानी जी को, जो कहाँ के रहने वाले हैं? सुजालपुर मंडी। ठीक है, तो अभी अभी जो लेटेस्ट है वो 2016 में मिला है, तो आप समझ सकते हो कितना गैप है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी सम्मान ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चे क्योंकि इसमें इसकी में जो राशि दी जाती है वो एमपी में जितने भी पुरस्कार की जो राशि है उन सबसे ज्यादा जो है ये इस पुरस्कार में राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है? तो 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, और ये अभी सबसे लेटेस्ट में किन्हें मिला है? तो 2018 में पुणे की संस्था लोकायत को सम्मानित किया गया है। अब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये किस लिए दिया जाता है, तो ये महात्मा गांधी जी के विचारों को उसके प्रतिपादन के लिए दिया जाता है कि वो जो आम जीवन में महात्मा गांधी के जो विचार थे उनका उनका उपयोग करते हुए जो समाज की भलाई करते हैं उनके लिए उसके लिए ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, जो उनके विचारों के दर्शन किए जाते हैं इन सब चीजों के लिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। अब देखो लता मंगेशकर सम्मान। ठीक है, तो लता मंगेशकर सम्मान 2017 में किन्हें मिला? तो गायिका सुमन कल्याणपुर जी को। और 2018 में किन्हें मिला? तो संगीतकार कुलदीप सिंह जी को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और लता मंगेशकर से आप जिसे आप बहुत सारे क्वेश्चन भी डील कर सकते हो। स्वर कोकिला किन्हें कहा जाता है? लता मंगेशकर। ठीक है, और ये बहुत रिस्पेक्टेड है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और गुरु नानक राज्य सम्मान। तो गुरु नानक राज्य सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वर्ष 2015 का गुरु नानक राज्य सम्मान किसे देने की घोषणा की है? तो राघव सिंह राठौर, जो कि कहाँ के हैं रहने वाले? तो वो है भिंड के। ठीक है, इसमें जो सम्मान राशि है वो कितनी दी जाती है? 50,000। ठीक है, ओके, तो आप जो लेटेस्ट हैं आप उनका याद रखो और उनकी राशि याद रखो। चलो, तो ये थे हमारे और कुछ सम्मान है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आए हैं हम लोग। तो और ये सिर्फ एक पेज दिख रहा होगा बच्चे आपको, लेकिन ये एक क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्किप मत करना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नर्मदा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अमरकंटक में, और अमरकंटक से ही नर्मदा जी निकलती हैं। ठीक है, अब नर्मदा बचाओ आंदोलन ये किनके द्वारा, इनकी जो लीडर थी वो कौन थी? मेघा पाटेकर। इनका भी नाम आपने काफी सुना होगा, काफी सारे अभियान में ये हिस्सा लेती हैं। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 ये कहाँ मनाया गया? तो भोपाल में मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था बच्चे? तो इसका उद्देश्य था जल का अधिकार अधिनियम एवं जल संकट दूर करना। अब चूंकि आपको पता होगा कि जो जल का अधिकार है बहुत सारे इंडिया में भी दो स्टेट के बीच या दो से ज्यादा स्टेट के बीच पानी को लेकर लड़ाई है। उनकी लड़ाई अभी कोर्ट में चल रही है, जैसे गुजरात और एमपी। तो ये नर्मदा के पानी को लेकर इनके ये एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि मुझे इतना पानी यूज करना है, मैं इतना ही कर पाता हूं। तो इस तरह की लड़ाई इनकी कोर्ट में चल रही है अभी। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल सम्मेलन इसी के निष्पादन के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और कहाँ इसका ऑर्गेनाइज हुआ था? ये हुआ था भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है लैंड डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन। ठीक है, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जो आपके जैसे लैंड डॉक्यूमेंट जो होते हैं बहुत सारे पेजेस का बंच होता है। तो ये जो कैरियर है जो रखने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, गवर्नमेंट के लिए भी, कि वो इतने सारे डॉक्यूमेंट का क्या करे। तो ये डिजिटल फॉर्म में कर दिया है, और एमपी और ऐसा करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो हमारा एमपी है। सेकेंड स्टेट कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। थर्ड स्टेट कौन सा है? तो वो है लद्दाख। और ये अभी सबसे लेटेस्ट में उसने किया है। ठीक है, लद्दाख, सॉरी थर्ड नहीं है, वो सबसे लेटेस्ट मतलब सबसे लास्ट में उसी ने किया है, लद्दाख ने, लैंड डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन। ओके, अब देखो एमपीपीएससी के किसी भी एग्जाम में जो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनका अगर निधन हो जाता है तो उस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो उनके ऊपर एक क्वेश्चन है कि सुनीता चंद्रा जिनका निधन हुआ है हाल ही में वो कौन थी? तो वो 76 साल की थी। निधन कहाँ हुआ? भोपाल में निधन हुआ। और वो क्यों उनको याद रखा जाता है? क्योंकि वो अर्जुन अवार्डी थी, इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन भी थी। ठीक है, तो इसलिए उनको याद रखा जाता है।
अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन है 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ? तो भोपाल में हुआ। अब देखो उसमें विनर कौन कौन थे? तो विमेन कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश की जीन किट्टा ने 10 मीटर में जीता, और मेन में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के सौरभ चौधरी, जो कि अभी ओलंपिक में भी गए थे। अनफॉर्चुनेटली ये कोई पदक नहीं दिला पाए, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा खेला। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वच्छता के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? पहले ये जान लो कि स्वच्छता सर्वेक्षण लीग कब स्टार्ट हुआ था? 2016 में। ठीक है, अब आप ये मानो कि जो कोई भी चीजें स्टार्ट होती हैं तो प्राइज एकदम से नहीं दिया जाता किसी भी स्टेट को, किसी भी जगह को। ठीक है, पहले उनका परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है, तो परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो इसलिए इसमें 2020 में, हालांकि इंदौर वो लगातार 4 साल से फर्स्ट नंबर पे है और इसने बहुत अच्छा किया है इंदौर ने। ठीक है, और ये बाकी सारे स्टेट के लिए, बाकी सारे सिटीज के लिए ये इंस्पिरेशनल है। तो इंदौर फर्स्ट था हमारा, भोपाल सेकंड था, सूरत सेकंड था इंडिया में। ठीक है, भोपाल जो है सेकंड था पूरे एमपी में, इंदौर फर्स्ट था पूरे इंडिया में भी, पूरे एमपी में भी, सूरत जो था वो सेकंड था पूरे इंडिया में। ठीक है, अब इसमें किसने, अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में किस राज्य ने भाग नहीं लिया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो वो है वेस्ट बंगाल। दीदी नाराज होंगी, तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ना कर वो दादा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, ये किस किस के राज्य के द्वारा अनिवार्य किया गया है? तो पहला ऐसा करने वाला राज्य है आपका महाराष्ट्र, और हमारा एमपी दूसरा राज्य है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य करने वाला एमपी देश का कौन सा राज्य है, कौन से नंबर का? तो वो है दूसरा, सेकंड। अब देखो इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक, ये देखो ये ट्रायल के तौर पे लाया गया था। जो ई वेस्ट क्लिनिक है वो कहाँ लाया गया था? तो भोपाल में। किसके द्वारा? तो सीपीसीबी एंड भोपाल नगर निगम के द्वारा। सीपीसीबी किस स्टैंड्स फॉर? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसमें देखो आपसे सीपीसीबी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संकल्प अभियान किससे संबंधित है? तो ये बुजुर्गों से संबंधित है। उसमें इसमें क्या किया जाता है इस अभियान के अंतर्गत कि बुजुर्गों की मदद की जाती है। कैसे बुजुर्गों की? जिनकी 60 वर्ष से उम्र अधिक है। ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? छतरपुर पुलिस के द्वारा शुभारंभ किया गया था इसका। ठीक है, अब देखो जो जो बुजुर्ग होते हैं वो खुद से उनको राशन की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन वो उतने सक्षम नहीं हो पाते कि खुद से इधर उधर जाकर अपने लिए व्यवस्था कर पाए। तो ये वहां की जो छतरपुर की जो पुलिस थी उनके द्वारा ये बहुत ही नेक काम स्टार्ट किया गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मास्क अनेक जिंदगी, ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये आपके एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें करना होता क्या था? तो अर्बन डिपार्टमेंट, ये किसके द्वारा लाया गया? तो अर्बन डिपार्टमेंट मतलब जो शहरी विकास मंत्रालय है एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है, शहरी एवं आवासीय मंत्रालय जो है आपके मध्य प्रदेश सरकार का, तो उसके द्वारा लाया गया था एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजिटल एजुकेशन, ये लाने वाला पहला स्टेट कौन सा था? तो एमपी। और यूपी का जो ऐप है, एमपी एंड यूपी का जो ऐप है किस नाम का है? तो वो है टॉप पेरेंट ऐप। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजिटल एजुकेशन, उस ऐप का हर स्टेट का अलग अलग ऐप का नाम है, लेकिन एमपी और यूपी का सेम नाम है। वो क्या है? टॉप पेरेंट ऐप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना, तो ये कहाँ स्टार्ट हुई है अभी हाल ही में? तो ये रीवा एमपी में स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है बच्चे? तो 750 मेगावाट। ये आप इसकी क्षमता जरूर याद रखना। ठीक है, जगह और क्षमता, हालांकि एरिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लो कि 1590 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इंडियन रेलवे ने सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया है? तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बीना में है। बीना चूंकि एक छोटी सी जगह है, छोटा सा स्टेशन है, लेकिन स्टार्ट इंडियन रेलवे द्वारा वहीं किया गया है, बीना में, बीना एमपी। ठीक है, यह क्या करता है, इसमें करना क्या है? तो ये रेलवे ओवरहेड लाइन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये करेगा, अभी उसकी योजना चल रही है, और ये ऐसा करने वाला, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि डायरेक्टली हम लोग ओवरहेड जो लाइन है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कि ये किसी भी कंट्री की रेलवे ने ऐसा किया नहीं है अभी तक।
या फिर इंडिया में भी अभी तक इससे पहले ऐसा हुआ नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंतजार आपका ये किससे संबंधित है? तो एमपी टूरिज्म। देखो कोविड के टाइम पे अगर कोई सेक्टर बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था तो उसमें एक है टूरिज्म सेक्टर। ओके, तो अब तो एमपी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, उनने एक ऐप निकाला है जिसका नाम है इंतजार आपका। इसमें वो टूरिज्म को वापस से अपने ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रोको टोको अभियान का उद्देश्य क्या है? तो रोको टोको अभियान किससे संबंधित है बच्चे? तो देखो आप जैसे ही आप सुनते होंगे कि कोरोना का असर थोड़ा कम हो गया है तो लोग जो हैं बिना मास्क के, बिना किसी प्रिकॉशन के बाहर निकल जाते हैं, तो इससे वापस कोरोना के फैलने के आसार हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने और पुलिस की मदद से एक अभियान चलाया है, रोको टोको अभियान। उसमें क्या करते हैं कि जो भी बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के ऐसे ही निकल जाते हैं मार्केट घूमने या फिर कहीं कहीं भी, तो उनको रोक कर उनको पूछा जाता है और जरूरत पड़ने पे उनसे फाइन भी ली जाती है ताकि आगे से वो गलती ना करें। तो इसका उद्देश्य क्या था? कोरोना संक्रमण की रोकथाम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमपी के किस राज्यपाल का निधन हुआ? लालजी टंडन का आपने नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध थे। ये 85 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ। एमपी के 22वें थे और इससे पहले बिहार के 28वें गवर्नर वो रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि बाघों की संख्या में एमपी का स्थान। तो बाघों की संख्या में अभी अगर लेटेस्ट की बात की जाए तो ये फर्स्ट स्टेज पे आ गया है एमपी, सेकंड पे कर्नाटका। और अगर कितनी संख्या है बाघों की, तो ये है 526। ठीक है, सेकंड है कर्नाटका, थर्ड है उत्तराखंड। और एक और जो होनी नहीं चाहिए लेकिन ये है एमपी के साथ ही, कि मैक्सिमम डेथ ऑफ टाइगर, मतलब बाघों सबसे ज्यादा बाघ एमपी में ही मरे हैं, उनकी मृत्यु हुई है। वो कितनी है संख्या उनकी? तो वो है 173, इट मींस 173। और बाघों के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। वो कब लाया गया था बच्चे? तो 1973 में, 1973 में। ठीक है, अब देखो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एमपी के किस जगह पे WCL कोल फील्ड लगाने वाला है? अब WCL क्या है बच्चे? तो ये वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड। ठीक है, वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। अब देखो ये किसकी यूनिट है? तो ये CIL की, जो कि है कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है भारत की, उसकी एक यूनिट है WCL, वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। तो ये कहाँ लगाने वाला है अपना फील्ड? तो ये पेंच क्षेत्र के धनक सुंदर नामक गांव पे। और ये पेंच क्षेत्र, जो पेंच है हमारा, वो कौन से जिले में है? तो वो है छिंदवाड़ा में। ठीक है, छिंदवाड़ा सिवनी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे और ये काफी कॉम्पिटेटिव है, जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे। ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरह हम लोग आगे भी आपके लिए करंट अफेयर्स लाते रहेंगे आपसे। और आपसे अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हम लोग इस तरह के और भी इनिशिएटिव के साथ आपके लिए आते रहेंगे। और ये जो चैनल है बच्चे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। इट मीन्स आप किसी भी फील्ड के हो, किसी भी ब्रांच के हो, आपको ये चैनल हर हाल में हेल्प करेगा ही करेगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो इट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।